फिर तो आइए बात कर लेते हैं मौसम की और सर्दी की। जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में दोस्तों आसमान में कोहरे की चादर नजर आने लगी है। प्रदेश में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मंगलवार की बात कर लें तो करौली में 2.2 डिग्री सेल्सियस और जालौर में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। शेखावटी के फतेहपुर का न्यूनतम तापमान प्रदेश में सबसे कम रहा। मंगलवार को वहां 4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। नागौर शहर का तापमान भी धीरे धीरे लुढ़कता जा रहा है, 5.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट आने से सर्दी का असर बढ़ने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर पाकिस्तान और जम्मू क्षेत्र के ऊपर ऊपरी वायुमंडल में बना जो पश्चिमी विक्षोभ है अभी सक्रिय है, और इसके साथ ही उत्तर भारत के ऊपर जो वहां पर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी है वो भी प्रभावी बना हुआ है। इसका सीधा असर फिलहाल राजस्थान में नहीं दिख रहा है। 18 से 22 दिसंबर के बीच पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादल छाने की संभावनाएं भी हैं, और इस बीच प्रदेश की वायु गुणवत्ता भी चिंता बढ़ाने वाली है। AQI की हम बात कर रहे हैं। मंगलवार देर रात राजस्थान का औसत AQI 150 से ज्यादा रहा, जो खराब श्रेणी में आता है। मंगलवार की तुलना में AQI में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली। रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक AQI चित्तौड़गढ़ में रहा 283, जो गंभीर श्रेणी में आता है। तो फतेहपुर में 4 डिग्री सेल्सियस, जैसा हमने आपको बताया, अभी धीरे धीरे जो है चीजें लुढ़कते जा रहे हैं, जो पारा है लुढ़कता जा रहा है। कोमल यादव हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद। बहरहाल आपको जरा तस्वीर हम दिखा दें। ये देखिए, आप तस्वीर देखिए, बिल्कुल घना कोहरा है, लोग आंख ताप रहे हैं, और इसके साथ एक प्रॉब्लमेटिक इशू ये हो जाता है कि ये तो है ही है, इससे तो लोग परेशान हैं ही ठंड से पर, लेकिन पोल्यूशन भी उतना ही बढ़ गया है। AQI में भी बढ़ोतरी होने लगी है। हमारे साथ इसी पर और बात करने के लिए कोमल यादव हमारे संवाददाता सिरोही से जुड़ रहे हैं, और संजय व्यास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उदयपुर से। संजय जी, सबसे पहले आपके पास, आप बताइए संजय जी कि क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है। संजय जी, उदयपुर की क्या स्थिति बनी है? अगर हम टेम्परेचर की बात कर लें, न्यूनतम तापमान की, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर की बात बता दीजिए आप, कैसे लोग वहां पर जूझ रहे हैं इससे। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है संजय जी कि सबसे बड़ा तो जूझ हम लोग रहे हैं पोल्यूशन से। ठंड को तो फिर भी बर्दाश्त किया जाता है, लेकिन ये जो इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, AQI जो खराब श्रेणी में जा रही है, धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा हो रहा है, तो यानी टेम्परेचर कम लेकिन AQI ज्यादा, यही है ना? मतलब ये इसको समझें कि टेम्परेचर कम हो रहा है, AQI ज्यादा हो रहा है। कैसे जूझ रहे हैं लोग? संजय जी बताएं हमारे दर्शकों को आप पूरी बात। बिल्कुल मैं बता दूं, जिस तरह से घना कोहरा सुबह के वक्त होता है, तो उसी दौरान जब गाड़ियां आती है, जो बसें वगैरह आती है, तो बसों को विजिबिलिटी कम होती है, और विजिबिलिटी कम होने के कारण जो कह सकते हैं कि जो वहां पर विजिबिलिटी कम होती है तो लोग गाड़ियां टकराने की संभावनाएं बढ़ती जाती है, और इसके चलते कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो विजिबिलिटी कम एक्चुअल में इसी का सबसे बड़ा कारण है कि जो जितना भी पॉल्यूशन है, वो पॉल्यूशन के कारण कोहरा ज्यादा ही हो रहा है। और ठंड के मौसम में धीमे धीमे देखिए टेम्परेचर गिरता जा रहा है, और ठंड बढ़ती जा रही है। जो सुबह सुबह का जो तापमान है वो कम होता है, और उसी दौरान जो कोहरा, घना कोहरा छाया रहता है, इस घने कोहरे के चक्कर में कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से AQI बढ़ रहा है पूरे राजस्थान का, ये बड़ा गंभीर विषय है। जी, गंभीर विषय तो बिल्कुल संजय जी है ही। हम आपके पास आते हैं, कोमल यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिरोही से। कोमल जी, जरा आप बताइए कि संजय जी का कहना है कि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, और विजिबिलिटी कम होने की वजह से यहां पर होता यह है कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया वो बन जाता है। क्या सिरोही पे ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, सिरोही और माउंट आबू में सामान्य तौर पर उस तरह से धुंध नहीं होती है। बहुत कम धुंध होती है, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत साफ होता है, और चूंकि माउंट एरिया है तो माउंट में धुंध हल्की हल्की रहती है, कभी ऐसे घने कुहरे की तरह से माहौल नहीं होता है। लेकिन यहाँ का तापमान जो है, कल यहाँ पे 4 डिग्री था, और आज जिस तरीके की ठंड है, लगता है कि तापमान में गिरावट हुई है, क्योंकि टेम्परेचर का जो तापमापी जो रिकॉर्ड है वो कल तकरीबन 8 बजे सरकार बताती है, जो यहाँ का वेदर विभाग है। तो जो यहाँ की ठंड है, अब काफी कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, और कल सुबह 4 बजे यहाँ का टेम्परेचर था, और जो अधिकतम तापमान है वो 25 डिग्री था। तो दिन के तापमान में भी माउंट में, खास करके माउंट आबू में, दिन में भी ठंडी थी। लेकिन ठीक है संजय जी, कोमल जी मैं आता हूं आपके पास। हमारे पास कुछ प्रतिक्रिया भी आए हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को सुना दें। आप हमारे साथ बने, तुरंत आते हैं आपके पास। वो प्रतिक्रिया जो आई हैं वो हम सुना देते हैं अपने दर्शकों को। चलिए। सर्दियों की सीजन का पहला कोहरा है, और
किसानों के चेहरों पे खुशी है कि भाई आज जो है इतना अच्छे से धंवर आई है, धुंध आई है जिसको कोहरा कहते हैं, और ये फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और ट्रैफिक नियमों के लिए क्या है कि थोड़ा सा यूँ है कि आम जनता को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। और इसमें इस जो धुंध है जो इस कोहरे के अंदर, तो साधनों की जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है, तो उसमें क्या है कि दिखाई नहीं देता, तो उनको गति जो है अपनी वो कम रखनी चाहिए। मैं कहना चाहूँगा ये सीजन का पहला कोहरा है और ये बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा है। यहाँ थोड़ी ठंड का भी प्रभाव बढ़ा है और आने वाला समय में जो फसलों के लिए ये बहुत बढ़िया साबित होगा। किसानों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे किसान भी, थोड़ी ठंड पड़े, थोड़ा कोहरा पड़े तो उसको फसलों को फायदा हो, तो ये काफ़ी बढ़िया हो सकता है सीजन के लिए। किसान के जीवन में एक अति महत्वपूर्ण क्षण है और इसको देख करके आज प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पे खुशी है। जैसे कल पंजाब और हरियाणा और हनुमानगढ़ की तरफ कोहरा आया था, यहाँ चर्चाएं हो रही थी अपने एरिया में कि कोहरा नहीं आया है, आज 1-2 दिनों में कोहरा आ जाएगा। आज कोहरा जैसे ही आया है वैसे ही लोग बाग जो है इसको देख करके बड़े प्रसन्न मुद्रा में है, किसान बड़े प्रसन्न मुद्रा में है। इसे एक हल्की सी बारिश का जो अनुभव है वो हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति जो है इससे प्रसन्न है और इतना अवश्य है कि भी जब आप चलो रोड पे, सड़क पे चलते हैं अपने, तो कोई पशु वगैरह सामने खड़ा हो तो इसकी विजिबिलिटी है अभी 20-30 मीटर पर ही है, तो थोड़ा सा लाइट का जो बंदोबस्त है वो हिसाब से किया जाए। और जो पैदल यात्री हैं वो बिल्कुल इसका विशेष ध्यान रखें, जो अपने नियम है कानून कायदे से काम करें कि एक साइड में ही चलें। इस प्रकार से ये कोहरा जो है वो मानव जीवन में बहुत ही। और हमारे साथ कोमल यादव और संजय व्यास जी लगातार बने हुए। कोमल जी, एक बात तो पहले कि भाई किसान जो है बड़े खुश हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो कोहरा आया है, फॉग जो आया है, उससे बहुत उनको हेल्प होगा। आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं, दृश्य बड़ा अच्छा है। कोमल जी जरा दिखाएं आप कि क्या कैसा दृश्य यहां पर दिख रहा है और अपनी बात आप पूरी करें उस समय जो आप बता रहे थे। कोमल जी, मैं यही कह रहा था कि जो सिरोही जिला है यहाँ पे धुंध सामान्य तौर पे बहुत कम होती है और यहाँ पे अधिकतर मौसम साफ रहता है। जो माउंट आबू है, माउंट आबू में कब कोहरा होता है, लेकिन सर्दी यहाँ पे हड्डियों को छूने वाली होती है। और अभी भी जो यहाँ का तापमान इस समय देखिए आप, बिल्कुल हल्की हल्की हमारे पीछे आप धुंध देख रहे हैं और जो हल्की हल्की हवा चल रही है, तो इससे काफी ठंड महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि अभी आज का जो तापमान तकरीबन 3 या 2 डिग्री के आसपास होगा, क्योंकि तापमापिका जो अभी रिकॉर्ड अभी आया नहीं है, वो थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। और आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से मौसम रहा तो तापमान और गिर सकता है। सर्दी जो है फसलों के लिए काफी अच्छी होती है। यहाँ पे भी जो हल्का अगर धुंध और कोहरा होता है, ठंड जितनी पड़ती है, आलू की फसल है या गेहूं की फसल है या जो सौंफ की फसल है, उसके लिए बड़ी अच्छी होती है। किसानों के लिए खुशी की चीज होती है, क्योंकि अगर सर्दी के दिन में सर्दी नहीं पड़ेगी तो फिर वो जो सर्दी की फसलें हैं वो इसके लिए अच्छी नहीं मानी जाती है अगर सर्दी नहीं पड़े। तो इसलिए तो सर्दी का इंतजार रहता है किसानों को, ताकि इसका वो फसलों को लाभ हो। और माउंट आबू में जो ठंडी है वो बढ़ने की संभावना है। आने वाले दिनों में तापमान 0 डिग्री से नीचे जा सकता है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास कोमल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। संजय व्यास भी हमारे साथ जुड़े हुए। संजय जी, आप जरा बताइए आप कहां खड़े हैं? मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी झील के पास खड़े हैं, वहां बताइए, जरा तस्वीर दिखाइए और बताइए कि ठंड का क्या वहां पर जो है किसान कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये ठंड और AQI जो मतलब जहां जो पोल्यूशन है वो मिल गया है, इसकी वजह से कितनी परेशानी हो रही लोगों? देखिए, मैं बताऊं, इस समय मैं फतेह सागर झील के एकदम किनारे पर खड़ा हूं और जहां पर आप देख सकते हैं कि जो फतेह सागर झील है उसके ऊपर कोहरा छाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरा छाया हुआ है और जो लगातार जिस तरह से सुंदर मनमोहक दृश्य देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से ये कोहरा छाता है और IQ लेवल जो बढ़ता है, इसी के दौरान जब सड़क पर चलने वाला यातायात जो है वो बाधित होता है, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है। विजिबिलिटी कम होने के कारण से वहाँ का जो कह सकते हैं कि जो गाड़ियां आने जाना होती है तो उनको दिखावट कम होती है और इसके कारण एक्सीडेंट होता है। लेकिन जिस तरह से कह सकते हैं कि किसानों के लिए कोहरा बहुत फायदेमंद है, तो यह कह सकते हैं कि कोहरे के साथ साथ लोग बागों को अपने आप में भी व्यवस्थित चलना चाहिए, जिससे कि कोई ऐसी इंसिडेंट नहीं हो जिससे कि कोई हानि हो सके। जी, कोई इंसिडेंट नहीं हो कि वो हानि हो सके। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कोमल यादव का, संवाददाता सिरोही को आपने सुना और संजय व्यास जी को आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सर आप दोनों का महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब देखिए, सीकर सहित पूरे शेखावटी अंचल में कड़ाके की ठंड का असर अब मंदिरों में भी साफ देखने को मिल रहा है।
भक्त और पुजारी अपने आराध्य देव को सर्दी से बचाने के लिए ऊनी कपड़े पहना रहे हैं, शॉल पहना रहे हैं, रजाई पहना रहे हैं। जी हाँ, कई मंदिरों में हीटर की भी व्यवस्था की गई है। भगवान को गुड़ दिया जा रहा है, ये देखिए मनमोहक तस्वीर भगवान की। तिल के लड्डू दिए जा रहे हैं, बाजार की खिचड़ी, गजक, रेवड़ी और केसर युक्त गर्म दूध का भी भोग जो है अर्पित किया जा रहा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि जैसे इंसानों को ठंड लगती है वैसे ही भगवान को भी ठंड लगता है, एहसास होता होगा। और ये मूर्ति नहीं है साहब, ये भगवान है साक्षात वहां पर विराजमान। इसी भाव से भक्त सर्दी के मौसम में भगवान के भोग और श्रृंगार में विशेष ध्यान रखते हैं। राधा दामोदर मंदिर के पुजारी नंदकिशोर शर्मा ने बताया कि ठंड बढ़ते ही भगवान को ऊनी वस्त्र पहना दिए जाते हैं, गर्म दूध का भोग लगाना शुरू किया जाता है। वहीं श्री कल्याण जी मंदिर के पुजारी बनवारी लाल ने कहा कि ठंड शुरू होते ही भगवान को दूध और गर्म चीजों का भोग लगाया जाता है। ये परंपरा भक्त और भगवान के बीच गहरे भावनात्मक जुड़ाव और सेवा भाव को साफ तौर पर दर्शाती है। एक हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीर। हाँ जी, भगवान को है ना सर्दी आदमी कपड़ा पहने, ठंड आएगी ना तो आज भगवान ने भी मैं सर्दी उड़ा दिया, कपड़ा पहना दिया गरम। और टेम्पर केसर को गरम दूध और आपने पपड़ी आवे आपको भोग लगावा सुबह, भगवान की सेवा करा। जैसे जैसे सर्दी शुरू होती है तो आम जीवन जैसे प्रभावित होता है, सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों इनका क्या है कि इस्तेमाल करता है, वैसे ही सर्दी के साथ यहाँ मंदिरों में भी भगवान को गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं। सर्दी के जो गर्म व्यंजन हैं उनका भी जैसे प्रसाद में परिवर्तन किया जाता है सर्दी के हिसाब से, तो उसमें भगवान को केसर के दूध का भोग लगाया जाता है। गोंद के लड्डू है, तिल पपड़ी है और गजक है, इनका मतलब सुबह सुबह भोग लगाया जाता है। उसके बाद में गर्म व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। तो जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है वैसे वैसे भगवान को भी क्या है कि गर्म कपड़े पहनाना और उनको क्या है कि जैसे रात को रजाई सुलाते हैं तो रजाई वगैरह उड़ाते हैं। अब आप चलिए दौसा की ओर चलेंगे। रेल लाइन में दरार से हड़कंप मच गया है। बांदीकुई आगरा रेल लाइन में फ्रैक्चर हुआ है। जहां करीब 55 मिनट के बाद रेल लाइन दुरुस्त की गई। तेज सर्दी की वजह से रेल लाइन में फ्रैक्चर हो गया। रेलवे प्रशासन ने रातों रात रेल लाइन को दुरुस्त किया है। ट्रैक में फ्रैक्चर से दोनों जो है ट्रेनों में आवाजाही पर साफ असर पड़ा है। तो 55 मिनट लगा इस फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए। और अमूमन ऐसा देखा जाता है फ्रैक्चर हो जाता है क्योंकि सर्दी बहुत बढ़ रही है। तो ट्रेन में फ्रैक्चर से ट्रेनों पर की जो आवाजाही है उसमें असर साफ देखने को मिला। तो इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।